आज हम जो हैं माँ के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी के ऊपर हम आज ध्यान करेंगे। वी विल मेडिटेट ऑन दी 8th एस्पेक्ट ऑफ आदि शक्ति महादेवी, द महागौरी। आज के दिन 8वां नवरात्रा है। अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, कहीं कहीं नवमी को भी करने की प्रथा है। तो 8वां नवरात्र की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आज का दिन इतना शुभ माना जाता है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगी, क्योंकि हमने देवी के स्वरूप पे ध्यान करना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रहों की शांति भी होती है जब हम देवी पे ध्यान करते हैं। महागौरी मां पार्वती का स्वरूप है, कालरात्रि का दूसरा स्वरूप है। महागौरी एंड कालरात्रि are two aspects of the same Devi. Again, Mahagauri and Kalratri are the two aspects of the same power, the same energy. Both of these Devis, they rule the Sahasrar chakras. कालरात्रि रूप में मां को कालिके कहा जाता था। तब मां पार्वती ने बहुत ही तपस्या की, तो महादेव ने खुश होकर जब उन पे गंगा जल बरसा तो मां जो है वो श्वेत वर्णा हो गई। इसलिए महागौरी को श्वेतांबरा भी कहा जाता है। सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच। तो मैं मां गौरी के स्वरूप का वर्णन कर रही थी। आज जो है हम मेडिटेशन प्लस इनर नेविगेशन महागौरी पर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा उनके बारे में बताया। मां जो है ये सहस्रार चक्र की देवी हैं और ये राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो राहु ग्रह जो कि ग्रहों में अचानक तकलीफ देने वाला है और अचानक से लाभ भी देता है। बड़ी तकलीफ ऑल ऑफ अ सडन या फिर बहुत बड़ा लाभ ऑल ऑफ अ सडन, दोनों इसी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो इस देवी की पूजा, इसके बारे में लोगों को कम मालूम है कि वो ग्रह शांति, राहु की ग्रह शांति के लिए भी की जाती है। आज जब आप मेरे साथ इसमें ध्यान करेंगे तो ये आपकी पत्री में अगर राहु अच्छा है तो शुभ ग्रह देगा, शुभ फल देगा, और अगर राहु नहीं भी अच्छा तो भी शुभ फल मिलेगा। देयर इज सो मच ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट। दैट इज व्हाई एट दिस टाइम व्हेन वी मेडिटेट, व्हेन वी प्रे टू दिस देवी, यू गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। कुछ आपको दिखाई देती हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आपको दिखाई नहीं देती। तो सबसे पहले ये साधना शुरू करने से पहले मैं रोज देवी के स्वरूप का वर्णन जरूर करती हूं, क्योंकि हम देवी के स्वरूप का ध्यान करेंगे। तो देवी जो हैं वो एक सफेद बुल पे हैं सवार, और उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। और देवी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, और डमरू वाले हाथ में ऊपर वरदा मुद्रा है और त्रिशूल वाले हाथ में अभय मुद्रा है। देवी के इस सुंदर स्वरूप का आज हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है कि आपको आसन चुनना है, जगह चुननी है, कहां आपने बैठ के मेडिटेशन करनी है। एक साफ जगह, कंफर्टेबल जगह
जहां पे कि आप अगले 10-15 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना हो। फोन को स्विच ऑफ रखें। और अगर आपने खेतरी बीजी है या मंदिर में जोत जगाई है तो आप अपने मंदिर में आसन पे बैठें, सुख आसन में बैठें, आलती पालती मारकर बैठें, पद्मासन में बैठें, सिद्ध आसन में बैठें, जो भी आसन आप कंफर्टेबली ले सकते हैं उस आसन में बैठें। अब आसन के बाद में हाथों की मुद्रा है कि कौन सी मुद्रा जो है वो देवी को प्रसन्न करेगी, कौन सी मुद्रा से आप ज्यादा एनर्जीज अपनी बॉडी में ले सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है पहला अंगूठा और पहली उंगली, अंगूठा और पहली उंगली ये दोनों, और ये वाले हाथ बाकी तीनों उंगलियां सीधी, ये मुद्रा जो है इस मुद्रा में हम बैठेंगे। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। ये देवी को बहुत पसंद है। अब जो है आफ्टर द मुद्रा, कोई भी साधना शुरू करने से पहले, ताकि वातावरण की कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवच बनाना है। तो जो लोग रोज देख रहे हैं उन्हें मालूम है, और जो आज आए हैं तो ये उनके लिए दोबारा बता रही हूं कि ऐसा विजुअलाइज करें कि एक लो है जलती हुई और वो आपके चेस्ट के सेंटर में है, और उस लो से जो लाइट निकल रही है, जो रोशनी निकल रही है, वो सिर से लेके पैर तक आपकी बॉडी को कवर कर रही है। इट इज कवरिंग यू फ्रॉम हेड टू टो। और इस लो के आसपास जो बाहर की डेफिनेशन है, जो बाउंड्री है, जो आपके शरीर के आसपास है, वो सफेद, सिल्वर या सुनहरी कलर की सर्कल्स हैं जो आपकी बॉडी के आसपास कवच के रूप में घूम रहे हैं। ऐसे कवच को अपने मन के आंख में विजुअलाइज करें और उसके बाद अपने राइट हैंड को अपने सिर से 7 बार घुमाएं और आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए भी ये कर सकते हैं। और उसके बाद में दोनों हाथों से चुटकी बजाएं। तो अब हमने जो है कवच धारण कर लिया है। अब हम बैठे बैठे शरीर को रिलैक्स करेंगे, योग निद्रा की अवस्था में लेकर जाएंगे, पर ये बैठे बैठे करना है। आप अपनी आंखों को जेंटली बंद कीजिए, जेंटली क्लोज योर आईज, और अपना ध्यान जो है वो सांसों पर लगाइए। मेंटली just focus on your breath. Your eyes are gently closed. And now start relaxing your body. We will start from the feet. Relax both your feet. मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बोल रही हूं ताकि हर आदमी मेरे इस मेडिटेशन का लाभ पा सके। अपने पैरों को ऐसा महसूस करिए कि वो शिथिल हो गए हैं। आपकी दोनों लेग्स रिलैक्स हो रही हैं। बोथ योर लेग्स आर रिलैक्सिंग। शिथिल हो गई हैं दोनों टांगे, घुटने, थाइज, हिप्स, दे आर रिलैक्स्ड। बॉडी के जिस पार्ट का मैं नाम ले रही हूं उसी पार्ट पे आप अपना ध्यान लगाते जाएं। रिलैक्स योर लोअर बैक, रिलैक्स योर अपर बैक। Feel that each and every muscle of the lower back is loosening up. Every tissue, every cell, every organ is relaxed. Relax the front portion of your body. Relax your chest, lungs, heart. Relax all the internal organs. ऐसा महसूस करें कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, बहुत रिलैक्स हो गया है। अपनी छाती, अपना पेट, अपनी कमर, शरीर के एक एक हिस्से को रिलैक्स करते जाइए। एक एक कोशिका को रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स बोथ योर शोल्डर, द राइट शोल्डर, द लेफ्ट शोल्डर। रिलैक्स योर आर्म्स, रिलैक्स योर राइट आर्म, रिलैक्स योर लेफ्ट आर्म, रिलैक्स योर palms, रिलैक्स योर shoulders.
the fingers, relax both your arms, relax the muscles of the neck. सारी टेंशन नेक के पिछले भाग में इकट्ठी करते हैं, तो रिलैक्स योर नेक मसल्स. ऐसे विजुअलाइज करें कि जो नेक की मसल्स हैं, जो आपके गले की मसल्स हैं, वो सब ढीली पड़ रही हैं. रिलैक्स द बैक ऑफ योर हेड, रिलैक्स द टॉप ऑफ योर हेड, रिलैक्स योर फोरहेड, योर आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, chin. Relax your jaw muscles. Relax the front part of your neck. सिर से लेके पैर तक आप एक गहरी रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं. You are enjoying a deep relaxed state from head to your body. Now I will start the navigation. Your body is becoming very relaxed. अपना ध्यान मेरी आवाज पर ही केंद्रित रखें ताकि आपको बाहर से आने वाली कोई भी ध्वनि डिस्टर्ब ना कर सके. No other sound will interfere in your meditation. Focus your mind on my voice. आप हर सांस के साथ एक डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में जाते जा रहे हैं. आंखें बंद हैं, ध्यान सांस के ऊपर है. ऐसा विजुअलाइज करें कि एक बहुत सुंदर से जंगल में आप चल रहे हैं और जंगल के भीतर जा रहे हैं. मन में बहुत हल्कापन है, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं. अर्ली मॉर्निंग का समय है, प्रातःकाल का समय है. हवा में मंद मंद सी खुशबू है, धीरे से हवा भी चल रही है. बहुत सुबह सुबह चिड़ियों की जो आवाज आती है वो आवाज भी आ रही है. आप जंगल में, गहरे जंगल में धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं और सामने आपको एक जगह सुंदर सी, साफ और सुंदर सी हरी घास दिखाई दे रही है. उसके पास में एक झरना भी बह रहा है. बहुत सुंदर सा पेड़ लगा हुआ है. आप धीरे धीरे चलते हुए, यू वॉक स्लोली टू दिस ग्रीन पैच. आप धीरे धीरे चलते हुए इस हरी घास के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद में आप वहां पर पेड़ के नीचे झरने के पास बैठ गए हैं. मन में बहुत ही शांति है, बहुत ही रिलैक्सेशन है. इस डीप सेंस ऑफ पीस एंड काम is there in your mind. Now, first we are going to purify the chakras. पहले हम हर चक्र को क्लीन करेंगे, फिर मां का ध्यान करेंगे. ऐसा विजुअलाइज करें कि महागौरी का हाथ आपके सिर पर है और महागौरी के हाथ से एक लाइट की स्ट्रॉन्ग बीम निकल रही है और आपके सातों चक्रों में वो जा रही है. जिस भी चक्र को वो टच कर रही है वहां पर वो जो बीम है वो क्लीन भी कर रही है, एनर्जाइज भी कर रही है. विजुअलाइज दैट दिस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ऑल द 7 चक्रास. द सहस्रार चक्रा, द आज्ञा चक्रा, द विशुद्धि चक्रा, द अनाहत चक्रा, the Manipur chakra, 4 fingers below the navel, the Swadhisthana chakra, and finally the root chakra. As I am going to keep quiet for next 1 minute, visualize कि beam of light is passing through each and every chakra, cleansing, nurturing and nourishing each and every chakra. The cells of that part of body जहां जहां से भी ये लाइट निकल रही है वहां पे जो जो भी कोशिकाएं हैं वो क्लीन हो रही हैं और उनमें गोल्डन लाइट भर रही है.
आपकी बॉडी से हर तरह का स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, बीमारी, नेगेटिविटी निकल रही है। हर अंदर जाने वाली सांस एक सिल्वर कलर की सांस है, उसमें बहुत प्राण शक्ति है। और हर बाहर निकलने वाली सांस अपने साथ सारी नेगेटिविटी लेकर निकल रही है। एवरी ब्रेथ दैट यू आर ब्रीदिंग, every breath that you are breathing in lot of pran shakti, lot of oxygen, and you are breathing out all the stress, all the negativity. Continue to focus on your breath and simultaneously visualize a strong beam of light passing from head to toe, cleansing each and every chakra. As I keep quiet for the next 1 minute, continue to do this. With every breath, you will keep on going into a very deep state of relaxation. Relax and center yourself. Now, imagine that there is a very beautiful temple. ऐसा imagine करें कि आपके यहाँ पर शास्त्रार्थ चक्र पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। गुलाबों से बना है, संगमरमर से बना है, सोने चांदी से बना है, जहां भी जो भी कल्पना आप कर सकते हो, एक बहुत ही सुंदर मंदिर जो है सहस्रार चक्र पे बना है। आप इस मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहे हैं और सामने देवी के भव्य दर्शन कर रहे हैं। आपके मन में जो भी देवी से मांगना है या देवी से कहना है या कुछ भी नहीं कहना है, तो देवी के सामने अनुभव करें, देवी के सामने बैठे हैं और देवी से निकलती हुई किरणें, दिव्य किरणें आपके शरीर में समा रही हैं। शरीर और मन बहुत ही हल्का हो गया है। इस दिव्य शक्ति के सामने आप बैठे हुए हैं। एक गहरी डीप state of meditation in presence of the Adi Shakti, the Mahagauri. अब आप मन ही मन में देवी मंत्र का जाप करेंगे। ओम देवी महागौर्याय नमः। ओम देवी महागौर्याय नमः। मैं इस मंत्र का जाप 21 बार करूंगी। आप 1 माला, 3 माला लंबा भी कर सकते हैं। ओम देवी महागौर्याय नमः। 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 ओम देवी महागौर्याय
नमः। ओम देवी महागौर्याय नमः। ओम देवी महागौर्याय नमः। ओम देवी महागौर्याय नमः। ओम देवी महागौर्याय नमः। ओम देवी महागौर्याय नमः। हर मंत्र जाप के साथ, with every chant, you are going into a deep state of relaxation. You are absorbing the divine energies as you are sitting in front of the Shakti Swarupa, the Adi Shakti, Mahadevi, Mahagauri. The mother of Ashtami Tithi, the 8th Navratra. अपने मंत्र जाप को कंटिन्यू करें। ये मंत्र जाप जो है आपको देवी शक्ति के साथ में अलाइन करता है। जो देवी स्वरूप का आप ध्यान करते हैं, त्रिशूल जो है आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कर्मों की शुद्धि करता है। और डमरू की जो ध्वनि है उसकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशंस को क्लींस करती हैं, आपको देवी शक्ति की वाइब्रेशंस पर लाती हैं। दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाता है। सफेद रंग जो है, माँ ने जो सफेद वस्त्र पहने हैं, they represent the purity. Worshipping this mother brings peace and strength. It cleanses your karmas. माँ की अभय मुद्रा आपको अभय यानी कि फियरलेसनेस का वर प्रदान करती है। माँ की वरदा मुद्रा आपके जीवन में अनेकों अनेकों ब्लेसिंग्स लेकर आती है। माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, उन्हें शक्ति देती हैं, उनके जीवन में खुशियां लाती हैं। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब ऐसा विजुलाइज करें कि आप उस मंदिर से उठ के अब बाहर आ गए हैं और जिस स्थान पर आप बैठे थे जंगल में, उस हरे पैच से आप उठकर जंगल से बाहर धीरे धीरे चल रहे हैं। माँ के दर्शन की अनुभूति आपके साथ है। शरीर में हल्कापन है। यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, energized, and you are carrying the divine energy of mother with you. पेड़ों के पत्तों से सुनहरी धूप की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। मन में एक गहरी शांति का अनुभव है। Feeling completely relaxed, peaceful. Slowly come out of this state of trance. जय माता दी। Thank you
for giving me an opportunity to serve you. सेवा का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपका जीवन सुख शांति से भरपूर हो। विशिंग यू हैप्पीनेस एंड abundance. Wishing you her blessings in all the aspects of life. जय माता दी।